हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी के आपके अपने चैनल पवन स्मार्ट स्टडी पर। तो आज के इस वीडियो में लेकर आए हैं दोस्तों मंथली टेस्ट क्लास 8 सब्जेक्ट आपका रहने वाला है साइंस, जिसका एग्जाम जो है दोस्तों 3 नवंबर को होने वाला है। उसके लिए क्वेश्चन आंसर को लेकर आगे हैं, इसलिए वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बनेगा। अगर वीडियो पसंद लगेगी तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों, ठीक है। और साथ साथ बेल आइकन को भी ऑल कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। तो देख लीजिए दोस्तों, ये जो आपका है जनरल स्कूल के लिए रहने वाला है, जिसमें सब्जेक्ट साइंस क्लास 8 20 मार्क्स का क्वेश्चन रहता है, ठीक है। समय 1 घंटा रहता है। चलिए हम लोग सीधे क्वेश्चन आंसर को देखते हैं दोस्तों। तो ये देख लीजिए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग देखेंगे बहुविकल्पीय प्रश्न, यानी कि ऑब्जेक्टिव प्रश्न को देखेंगे, ठीक है, जो कि आपका 5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं। देख लीजिए, जिसमें आपका पहला क्वेश्चन क्या है, कृषि की पहली प्रक्रिया क्या होती है। तो ऑप्शन को देख लीजिए, ए में है बुआई, बी में है मिट्टी की जुताई, सी में है सिंचाई और डी में है फसल की कटाई। तो कृषि की पहली प्रक्रिया क्या होती है ये पूछ रहा है। तो दोस्तों क्या होती है, मिट्टी की जुताई, ठीक है। सबसे पहले जो है मिट्टी की जुताई होती है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं सेकेंड क्वेश्चन की तरफ। और सेकेंड में देख लीजिए क्या है दोस्तों, फसलों को कीड़ों से बचाने के लिए क्या किया जाता है। तो फसलों को कीड़ों से बचाने के लिए क्या किया जाता है दोस्तों। ऑप्शन को देख लीजिए, ए में है अधिक पानी देना, बी में उर्वरक डालना, सी में कीटनाशकों का प्रयोग, डी में फसल जल्दी काट लेना, ठीक है। तो फसलों को कीड़ों से बचाने के लिए जो है क्या किया जाता है, तो ये जो है ना कीटनाशकों का प्रयोग। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। और 3 में देख लीजिए दोस्तों, और 3 नंबर में है आकाशगंगा का दूसरा नाम क्या है। तो ऑप्शन को देख लीजिए, ए में है मिल्की वे, बी में एंड्रोमेडा, सी में बिग डिपर और डी में पोल स्टार। तो आकाशगंगा का दूसरा नाम क्या है दोस्तों, तो मिल्की वे है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा तीसरा का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, सूर्य किस प्रकार का तारा है, ठीक है। ऑप्शन को देख लीजिए, ए में है ठंडा तारा, बी में मध्यम आकार का तारा, सी में है नीला विशाल तारा और डी में छोटा ग्रह। तो सूर्य किस प्रकार का तारा है दोस्तों, तो ये जो है ना मध्यम आकार का तारा है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। ऑब्जेक्टिव का अंतिम क्वेश्चन क्या है कि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमने में कितना समय लेती है। तो ऑप्शन को देख लीजिए, ए में है 24 घंटे, बी में है 365 दिन, सी में है 12 घंटे और डी में है 30 दिन। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों 5 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 24 घंटे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन की तरफ, है ना। ये देख लीजिए अति लघु उत्तरीय प्रश्न, जो कि 2 मार्क्स का क्वेश्चन एक रहता है। देख लीजिए पहला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, खरीफ और रबी फसलों में क्या अंतर है, ठीक है। खरीफ फसल और रबी फसल में अंतर क्या है ये पूछ रहा है। तो उत्तर देख लीजिए कैसे लिखिएगा दोस्तों, खरीफ फसलें वर्षा ऋतु में बोई जाती है, जैसे धान हो गया, मक्का हो गया, ठीक है। और दूसरा में लिखिएगा रबी फसलें सर्दी के मौसम में बोई जाती है, जैसे गेहूं हो गया, जौ हो गया। इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं दोस्तों। कैसे लिख सकते हैं, सबसे पहले एक बॉक्स इस तरह से बनाकर, है ना, फिर बीच में एक इस तरह से एक लाइन खींच लीजिएगा। एक तरफ लिखिएगा दोस्तों खरीफ फसल, क्या लिखना है, खरीफ फसल, ठीक है। और दूसरी तरफ लिखिएगा रबी फसल। इस तरह से लिखने के बाद दोस्तों फिर यहाँ से लाइन खींच लीजिएगा। फिर एक पॉइंट में लिखिएगा खरीफ फसलों को वर्षा ऋतु में बोई जाती है। फिर इसमें लिखिएगा रबी फसलों को जो है सर्दी के मौसम में बोई जाती है, जैसे हो गया, क्या हो गया दोस्तों, इसमें धान हो गया, मक्का हो गया। फिर इसमें लिखिएगा जैसे गेहूं, जौ। इस तरह से भी आप लोग लिख सकते हैं, यही आप लोगों के लिए बेहतर है दोस्तों, है ना। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। और सेकेंड में है कि नक्षत्र क्या होते हैं। नक्षत्र दोस्तों क्या होते हैं ये पूछ रहा है। तो आंसर को देख लीजिए, नक्षत्र तारों के समूह होते हैं जो आकाश में विशेष आकार बनाते हैं, ठीक है। ये दोस्तों आकाश में विशेष आकार बनाते हैं, ये हो गया। आगे देख लीजिए दोस्तों लघु उत्तरीय प्रश्न को, जो कि 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। इसमें आपका क्वेश्चन क्या कर रहा है देख लीजिए, फसल उत्पादन के 3 महत्वपूर्ण चरणों का नाम लिखिए और संक्षेप में समझाइए। तो आंसर देख लीजिए क्या होगा दोस्तों। पहला पॉइंट में आप लोग लिखिएगा मिट्टी की तैयारी, खेत की जुताई और खाद डालना। दूसरा पॉइंट में बुआई हो गया, जो कि अच्छे बीजों का चयन और बोना। तीसरा पॉइंट में लिखिएगा सिंचाई,
जो कि फसल को बढ़ने के लिए नियमित रूप से पानी, है ना। तो ये क्वेश्चन आपका कहा था कि फसल उत्पादन के 3 महत्वपूर्ण चरणों का नाम लिखिए और संक्षेप में समझाइए। तो 3 महत्वपूर्ण चरणों का नाम मिट्टी की तैयारी हो गया, है ना, दूसरा बुआई, तीसरा सिंचाई। फिर इनके संक्षेप में जो है कुछ समझाना भी है। देखिए मिट्टी की तैयारी में ये लिख दिए, फिर बुआई में इस तरह से लिख दिए, ठीक है, फिर सिंचाई में इस तरह से लिख दिए। मतलब इस तरह से दोस्तों आप लोगों को आंसर देना था, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न की तरफ दोस्तों। और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो कि आपका 5 मार्क्स का होता है। देख लीजिए पहला क्वेश्चन क्या है आपका कि फसल उत्पादन में सुधार के लिए आधुनिक तकनीकों का वर्णन कीजिए, ठीक है। तो आंसर को देख लीजिए दोस्तों, क्या होगा, आधुनिक कृषि में ट्रैक्टर, थ्रेशर, हार्वेस्टर जैसी मशीनों का प्रयोग किया जाता है जिससे समय और श्रम की बचत होती है। किसकी बचत होती है दोस्तों, समय और श्रम की बचत होती है, ठीक है। फिर है रासायनिक उर्वरक और जैव उर्वरकों के उपयोग से मिट्टी की गुणवत्ता सुधरती है। कीटनाशक और सिंचाई प्रणाली फसल की सुरक्षा में मदद करती है, ठीक है। उच्च गुणवत्ता वाले बीजों और वैज्ञानिक तकनीकों से उत्पादन में वृद्धि होती है, ठीक है दोस्तों। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन, है ना। आगे देख लीजिए दूसरा क्वेश्चन को, क्या देख लीजिए क्या है, सौरमंडल के प्रमुख ग्रहों और सूर्य की भूमिका का वर्णन कीजिए, ठीक है दोस्तों। सौरमंडल के प्रमुख ग्रहों और सूर्य की भूमिका का वर्णन करना है ना। तो देख लीजिए दोस्तों सौरमंडल में कितने ग्रह हैं, तो 8 ग्रह। सबसे पहले लिखिएगा कि सौरमंडल के प्रमुख ग्रहों और सूर्य की भूमिका का वर्णन निम्नलिखित है। फिर लिखिएगा दोस्तों पॉइंट से कि सौरमंडल में 8 ग्रह हैं, कौन कौन, उसका नाम लिखिएगा। बुध ग्रह पहला में, दूसरा में शुक्र ग्रह, तीसरा पृथ्वी, चौथा मंगल, पांचवा बृहस्पति, छठा शनि और सातवां यूरेनस और नेपच्यून, ठीक है दोस्तों। यूरेनस को जो है दोस्तों और नेपच्यून को जो है अरुण वरुण भी कहा जाता है, ठीक है दोस्तों। हिंदी नेम है, इंग्लिश नेम दिया है यूरेनस नेपच्यून, ठीक है। फिर देख लीजिए आगे क्या लिखिएगा दोस्तों, ये सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हैं। सूर्य एक मध्यम आकार का तारा है, जैसे कि हम लोग ऑब्जेक्टिव में भी देख लिए है ना। सूर्य कैसा तारा है, तो एक मध्यम आकार का तारा है दोस्तों, ये ऑब्जेक्टिव में पूछा था। आगे देख लीजिए, जो पृथ्वी पर जीवन के लिए आवश्यक ऊर्जा और प्रकाश प्रदान करता है। ग्रहों, उपग्रहों और अन्य खगोलीय पिंडों की गति सूर्य के गुरुत्वाकर्षण बल से नियंत्रित होती है, ठीक है दोस्तों। तो ये हो गया आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट, है ना। हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देख लिए और सब्जेक्टिव क्वेश्चन को देख लिए। मतलब इसी टाइप का क्वेश्चन आपके इसी आधार पर क्वेश्चन आपका आने वाला है दोस्तों। एक और बात, अगर आप मेंबरशिप ज्वाइन करते हैं तो आपको दोस्तों वहाँ पर एक्स्ट्रा बेनिफिट यानी कि 1 मंथ में एक बार आपसे लाइव आकर बातचीत होगी, है ना। तो इस तरह से दोस्तों आपको वहाँ जो है बेनिफिट मिलेगी। बाकी कैसे लगी वीडियो, अगर वीडियो पसंद लगी होगी तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी वो जरूर कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। और अभी तक आप टेलीग्राम चैनल पर नहीं जुड़े हैं दोस्तों, तो टेलीग्राम चैनल पर जरूर जुड़ जाइएगा। उसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। और हाँ, वहाँ पर क्या मिलता है दोस्तों, तो PDF जो है ना वहीं पर आपको मिलेगा दोस्तों, इसलिए टेलीग्राम चैनल पर जरूर जुड़िएगा, ठीक है। चलिए तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।